एक शहर में एक सास अपनी बहू, पोते और बेटे के साथ रहा करती थी। एक दिन चिंटू स्कूल से घर आता है। मम्मी दादी हुर्रे, अब तो मजा आ गया। क्यों, ऐसा क्या हो गया तुझे? क्या कोई ट्रॉफी मिली है? मम्मी ऐसी इम्पॉसिबल बातें मत किया करो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। क्यों, मेरा बेटा क्या कभी ट्रॉफी नहीं ला सकता? तेरा बेटा बस ट्रॉफी ही ला सकता है, ट्रॉफी नहीं। मम्मी मेरा बेटा, चुप हो जाइए सासू माँ, कुछ भी बकवास मत कीजिए। आज से मेरे स्कूल की 1 महीने की गर्मी की छुट्टी पड़ गई है, अब हम घूमने जाएंगे। राजेश ऑफिस से घर आता है। बेटा, चिंटू के स्कूल की छुट्टियां पड़ गई है, चल इन छुट्टियों में गांव घूमाते हैं। नहीं, मुझे गांव नहीं जाना है। अरे नहीं, माँ सही कह रही है, गाँव ही चलते हैं। अरे गोवा जाने के लिए बहुत पैसा खर्चा होगा, गोवा अगली छुट्टियों में चलेंगे फिर कभी। पापा तो हमेशा अगली छुट्टी कहकर ही बात पलट देते हैं। राजेश अपनी माँ, बीवी और बच्चे के साथ गांव के लिए निकल जाता है। गांव पहुंचते ही, अरे विमला बहन, बहुत खुशी हुई तुमसे मिलकर। अरे बहन, खुशी तो मुझे भी हुई तुमसे मिलकर, लेकिन तुम गांव क्यों आई हो? अरे क्यों, हम गांव क्यों नहीं आ सकते? बहन, यहाँ तो बहुत अफरा तफरी मची है, क्या बताऊँ तुम्हें। इस गांव में कुछ महीनों पहले एक आदमी की शादी हुई थी। उसकी बीवी ने अगले ही दिन गांव के उस तालाब में जाकर डुबकी लगा ली और आत्महत्या कर ली। तब से उसकी आत्मा इस गांव में 8 बजे के बाद ही भटकने लग जाती है। अरे कुछ भी बकवास करती हो। चलिए माँ जी, अभी भी वक्त है, यहाँ से सीधा गोवा की टिकट कराते हैं। अरे तुम कैसी बातें कर रही हो, ये गांव वाले कुछ भी बोलते हैं। पिछले साल ही तो आए थे हम, तब तो सब कुछ यहाँ पे सही था। अरे आप दोनों माँ बेटे खुद भी मरोगे और मुझे और मेरे बेटे को भी मरवाओगे। आधी रात को सब सो रहे होते हैं, तभी बाहर से बहुत ही सुरीले गाने बजने लगते हैं। चिंटू पानी पीने के लिए अपने घर के किचन में गया था, तभी उसे एक सुंदर सी औरत लाल साड़ी में गाना गाती हुई नजर आती है। तक जा करे कि फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। अरे वाह, ये आंटी इतना अच्छा गाना गा रही हैं, ये तो मेरे स्कूल में म्यूजिक टीचर बन सकती हैं। चिंटू अपनी छत पर जाकर चुड़ैल को देखने लगता है, तभी अचानक से वो चुड़ैल अपने असली रूप में आती है। उसके बहुत लंबे लंबे दांत थे, लंबे लंबे पैर थे, उल्टे वो भी, और आंखें जो थी वो बिल्कुल लाल लाल थी। बचाओ बचाओ चुड़ैल! चिंटू भागा भागा नीचे आता है। अरे क्या हुआ नालायक, क्यों रो रहा है? चुड़ैल चुड़ैल, कहाँ है चुड़ैल? छत पर। क्या, छत पर? मैंने उसे छत पर देखा। अरे तू पागल है क्या? चुड़ैल वुड़ैल कुछ नहीं होता, अफवाह मत फैला, मैं भी बाहर देख के आता हूँ। अरे आप पागल हो गए हैं क्या? बाहर मत जाइए। अरे डरपोक कहीं की, खुद भी डरपोक बनी रहे और मेरे बेटे को भी डरपोक बना दे। सास गांव वालों को शोर मचा मचा कर बुलाती है, लेकिन तब तक चुड़ैल राजेश को अपने साथ तालाब के उस पार ले जा चुकी होती है और वो गायब हो जाती है। नहीं, मैं भी इसी तालाब में कूदकर अपनी जान दे दूंगी। मुझे मेरा पति चाहिए, बस पति। जैसे ही घर का दरवाजा खुलता है, चुड़ैल घर के सामने खड़ी हुई होती है। मेरा दिल ये पुकारे, आजा मेरे गम के सहारे, आजा भीगा भीगा है समा, मेरा दिल ये पुकारे, आजा। ए चुड़ैल, क्या चाहती है तू? चुड़ैल अपने सुंदर रूप में होती है। मैं तुम्हें चाहती हूँ। चुड़ैल राजेश की आंखों में आंखें डालकर देखती है और वहाँ से जाने लग जाती है। राजेश भी चुड़ैल के वश में हो जाता है और उसके पीछे पीछे चलता रहता है। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? मम्मी, लगता है चुड़ैल पापा की गर्लफ्रेंड बन गई। पापा को चुड़ैल से प्यार हो गया। नालायक, तेरे पापा चुड़ैल के वश में हो गए हैं। सारे गांव वाले वहाँ पे आते हैं। मैंने बोला था ना, 8 बजे के बाद चुड़ैल आती है, फिर क्यों दरवाजा खोला तुम लोगों ने? अब हम उन्हें कैसे बचाएंगे? अगली रात चुड़ैल फिर गांव में आती है और गांव के एक आदमी का शिकार कर लेती है। उसका दिल निकाल कर खा जाती है। ये सब चिंटू और उसका परिवार खिड़की से देख लेता है। इस चुड़ैल ने मेरे पति के साथ क्या किया होगा? मुझे मेरा पति चाहिए। तभी दीपक नाम का एक नौजवान चुड़ैल के सामने आता है। अरे इतनी क्यों तुम खूबसूरत हो कि सबको हैरत हो, दुनिया में सचमुच ही रहती है परियों से भी ज्यादा प्यारी सी लड़की कोई। तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना, जो होश था वो तो गया।
चुड़ैल को दीपक बहुत पसंद आ जाता है। अरे सुनो, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? हाँ। तो तुम उस दिन जिस आदमी को लेकर गई थी उसे वापस यहाँ पे लेके आओ। मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता। कोई बात नहीं जानू, मैं अभी उसे यहाँ हाजिर कर देती हूँ। चुड़ैल राजेश को वापस सही सलामत लेकर आती है। राजेश अपने घर पहुँच जाता है। ये अब चुड़ैल पापा की गर्लफ्रेंड नहीं है। चुप कर, कुछ भी बोलता है मेरे बेटे के बारे में। चलो दीपक, अब तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनूंगी। तभी चुड़ैल का पति वहाँ पे आ जाता है और चुड़ैल के शरीर को आग लगा देता है। अब तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी और तुम किसी गांव वाले को परेशान नहीं करोगी। ये तूने सही नहीं किया। तूने मुझे जीते जी मेरे पसंद के लड़के से शादी नहीं करने दी और मेरे मरने के बाद भी मुझे मेरे प्रेमी से अलग कर दिया। मैं फिर लौटूंगी। विजय और उस नौजवान की समझदारी से चुड़ैल तड़प तड़प के मर जाती है और राख बन जाती है। एक भैरवनाथ नाम का बड़ा जमींदार होता है, जिसका अमन नाम का बेटा होता है। दिखने में अच्छा खासा होता है। वो पास के शहर में व्यापार करता था। अब उसकी शादी की उम्र हो गई थी तो भैरवनाथ ने अपने पास के गांव में ही रहने वाला अपना दोस्त, जो कि वो भी बड़ा व्यापारी था, उसकी बेटी से अमन का ब्याह तय किया। अमन और रजनी की जोड़ी बहुत जच रही थी। शादी के दिन सब लोग बहुत खुश थे। शादी बहुत ही धूमधाम से हो गई। फिर रजनी की विदाई के लिए उसके पिताजी ने एक बहुत ही सुंदर सी डोली का इंतजाम किया था। रजनी के माँ बाप अपनी लाडली बेटी रजनी की विदाई करते हैं और वो डोली में बैठकर अपने ससुराल जाने को निकलती है। सब लोग मिलकर रास्ते से डोली लिए जा रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद रास्ते से चलते चलते डोली उठाने वाले थक जाते हैं, तो वो डोली नीचे रख देते हैं और थोड़ा रुकते हैं। वो देख भैरवनाथ कहता है, क्या हुआ, डोली क्यों नीचे रख दी? साहब थक गए हैं, थोड़ी देर रुक लेते हैं। हो गया तुम लोगों का नाटक शुरू। पैसे दिए हैं, तुम्हें थकने अनुमति नहीं दी। और नहीं तो क्या, और वैसे भी हमें रात होने से पहले घर पहुंचना है। तुम ऐसे नाटक करोगे तो हमें तो सुबह होगी पहुंचने। नहीं मेम साहब, अभी चलेंगे। तभी डोली में बैठी रजनी अमन को आवाज देती है, अमन जी थोड़ा सुनिए। हाँ बोलो ना रजनी, क्या हो गया? तुम्हें कुछ चाहिए क्या? जी मुझे प्यास लगी है और डोली में बैठकर मेरा शरीर भी थोड़ा अकड़ सा गया है। मैं थोड़ी देर बाहर आना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं बापू से बात करता हूँ। अमन उसके माँ बाप के पास आता है और कहता है, बापू वो रजनी को प्यास लगी है। क्या बहू को प्यास लगी है? पर सारा पानी तो खत्म हो चुका है। वो उसको डोली से नीचे भी उतरना है। अरे कहाँ बाहर धूप में आएगी, बैठी रहने दो ना अंदर ही। अरे आने दे उसे थोड़ा बाहर। फिर अमन वहाँ डोली के पास जाता है और रजनी को बाहर बुलाता है। आओ रजनी, बाहर आ जाओ। रजनी डोली से उतरती है और अमन से कहती है, अमन जी पानी। रजनी पानी तो खत्म हो गया है, तुम रुको, मैं देखता हूँ कहीं पानी है क्या। बाबूजी वहाँ नीचे ही नदी है, वहाँ मिलेगा पानी। अच्छा ठीक है, मैं अभी लेकर आता हूँ। अमन जी मैं भी चलती हूँ साथ में। तू कहाँ जा रही है बहू? तू मत जा, बहुत धूप है। अरे गोमती, जाने दे उन्हें, थोड़ा वक्त एक साथ रहना होगा। जा बेटा जा तू। रजनी और अमन नदी के तरफ जाते हैं। यहाँ गोमती गुस्सा होती है, क्या आप भी, आपको कुछ समझ में नहीं आता क्या? नई नवेली दुल्हन को ऐसे भरी दोपहर में नदी पर क्यों जाने दिया? अरे कुछ नहीं होगा, उसका मन किया होगा, जाने दे, तू चिंता मत कर। अमन और रजनी नदी के तरफ जाने लगते हैं तो वहाँ थोड़ी थोड़ी झाड़ियाँ होती हैं।
जैसे ही वो आगे जाने लगते हैं वैसे रजनी को पीछे से कोई तेजी से भागने का एहसास होता है और पायल का आवाज भी आता है। रजनी रुक जाती है और चौंक कर पीछे मुड़कर देखने लगती है। क्या हुआ रजनी, तुम रुक क्यों गई और क्या देख रही हो? अमन, मुझे लगा कि यहाँ से अभी कोई गया। क्या कुछ भी, यहाँ तो कोई नहीं है। अच्छा, थक गई हूँ मैं शायद, मुझे वहम हुआ होगा। हाँ हो सकता है, चलो चलते हैं। वो दोनों नदी पर पहुंच जाते हैं जहाँ बहुत शांति होती है। उन दोनों के अलावा उधर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो दोनों पानी पीने नीचे झुकते हैं। रजनी जैसे ही पानी पीने जाती है तो उसे पानी में अपने पीछे कोई औरत खड़े होने का एहसास होता है, तो वो डरकर पीछे मुड़कर देखती है, पर वहाँ से वो गायब हो जाती है। अमन एक बोतल में पानी भर लेता है और उसको हिलाता है और पूछता है, अब क्या हो गया? वो मेरे पीछे कोई था अभी। कहाँ कौन है? कोई भी नहीं है। चलो पानी पियो और चलते हैं। और जैसे ही वो दोनों पीछे मुड़ते हैं तो उन्हें पानी में सारा खून दिखाई देता है, तो वो दोनों भी बहुत डर जाते हैं और दौड़कर वापस चले आते हैं।